अजमेर की जिला अदालत ने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर शिव मंदिर होने के दावे वाली एक पिटीशन पर नोटिस जारी किया। नोटिस अजमेर दरगाह कमेटी को जारी किया, नोटिस अल्पसंख्यक मंत्रालय को किया, एएसआई को किया गया। 20 तारीख को इस पर सुनवाई हो रही है और इस पिटीशन के अंदर कहा गया कि जो अजमेर दरगाह के अंदर जो बुलंद दरवाज़ा है वो जैन हिंदू शैली के अंदर बना हुआ है। अजमेर दरगाह के अंदर नीचे एक शिव मंदिर है। इस तरीके से दावे, उस दावे का आधार गिनाया गया हरविलास शारदा की पुस्तक जो 1911 में लिखी गई, जो न्यायाधीश भी रहे हुए हैं। तो अजमेर की अदालत ने अब तीनों पार्टियों को नोटिस इशू किया एएसआई की ओर से, लेकिन अजमेर दरगाह की ओर से कहा गया कि क्योंकि 1950 में एक सर्वे हो चुका है और उस सर्वे के अंदर उन्होंने ये कहा कि पहले से सर्वे हो चुका है। और नीरज जैन हमारे साथ में है। नीरज जैन डिप्टी मेयर है अजमेर के। एक जो पिटीशन एक फाइल की गई है विष्णु गुप्ता की ओर से, उसके अंदर एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें नोटिस इशू किए गए। एक तो क्या कहेंगे इस पिटीशन को लेकर, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं अजमेर दरगाह की ओर से सरवर चिश्ती है जो खादिमों की संस्था अंजुमन कह रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें हिंदुवादी संगठन। ना देखिए, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है, उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ, उस पर नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होना ही सब कुछ नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब दें, प्रॉपर जवाब दें और जवाब के बाद में निर्णय कोर्ट को करना है। जुडिशियल प्रोसेस में कोई चीज़ है, इस पर कोई सवाल उठाना ही अपने आप में मुझे लगता है कि विधिक नहीं है, अविधिक है। सवाल का जवाब दें और केवल मत आप कह रहे हैं कि माहौल ख़राब करने की बात, तो माननीय सरवर चिश्ती जी के बारे में जाना जाता है, माना जाता है कि माहौल ख़राब करने का काम, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हमेशा देश का माहौल ख़राब करने में उनकी महती भूमिका रही है। हमेशा वो एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते रहे और अभी भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। उनको इस पिटीशन से, इसके जवाब से, इसके निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। उनको अयोध्या में जो निर्णय हुआ या काशी विश्वनाथ को लेकर सर्वे की बात हुई या संभल को लेकर के कोई विषय हुआ, या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के पिटीशन पेंडिंग है, उनसे उनको मतलब नहीं। कोर्ट अपना निर्णय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा तो तथ्यों के आधार पे करेगा, उनके आधार पे होने वाला है। आज किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पिटीशन लगा दी, उससे माहौल खराब होने का कोई मतलब नजर नहीं आता। केवल मात्र उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपनी अंजुमन की जो सीट है उसको बचाना है। इसके लिए अपने समुदाय के लोगों में एक माहौल खराब करने का काम, उनको भड़काने का काम करते हैं, आगे भी करते रहे। अभी विधानसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र के चुनाव थे, हरियाणा के चुनाव थे, तब भी उन्होंने अड़गड़ प्रलाप किए। नहीं तो उनके पीएफआई से कनेक्शन, सिमी से कनेक्शन बहुत स्पष्ट जाने जाते हैं। सर तन से जुदा नारा होता है, लगता है जिस रैली में, उसके अंदर वो साथ में घूमते नजर आते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार के काम वो करते रहे। अच्छा, एक बात बताएं, क्या जो पिटीशन में कहा गया है कि वहाँ संकट मोचन मंदिर था, क्या आपने कभी सुना कि दरगाह के अंदर संकट मोचन मंदिर था? देखिए, मेरा इसमें इतना ही कहना है, क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में आ गया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। वहाँ देखिए, कहा जाए तो कई बातें होती है, सुना जाए तो कई बातें निकल कर के आती हैं। क्या सच है क्या झूठ है, उसका फैसला तथ्यों के आधार पे कानूनी तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया। तो जिस तरीके से नीरज जैन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका मसला कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो ये अब सवाल ये है कि अब क्योंकि पिटीशन फाइल की गई है, पिटीशन में अब फैसला कोर्ट में जब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी तब एएसआई की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है। क्योंकि एक बात अजमेर दरगाह की ओर से भी कही गई है कि 1950 में एएसआई सर्वे करा चुकी है, तो फिर अब वापस ही बात करने की का कोई तुक नहीं है। तो क्या वो कैसा सर्वे हुआ, एएसआई को भी जवाब देना होगा कि क्या 1950 में जो सर्वे हुआ वो क्या सर्वे था। और इससे पहले जो तमाम तरीके के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो पिटीशन के अंदर या जो बुक को मेंशन किया जा रहा, वो हकीकत में सच्चाई के धरातल पर कितने हैं, इससे जुड़े हुए और सबूत क्या है, तमाम ऐसे सवालों के जवाब है। वो 20 तारीख को जब जवाब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी।